ये औरतें जितनी फैशन करती ना, खुदा की कसम जल्दी समझ जाएंगी कि धोखे में थी। अपने चेहरे को बनावट के तौर पे बनाने के अल्लाह को नाराज करने वाली औरतें। कोई मर जाए तो बस अब देखो रोना। देखो रोना कोई बुरी बात नहीं, अगर आंसू निकलते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है। हुजूर ने फरमाया दिल का गम अल्लाह की तरफ से और जबान का गम शैतान की तरफ से। मगर रोने वाली औरतें, बयान करने वाली औरतों पे अल्लाह ने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो बयान कर कर के रोती हैं। अच्छा रोने में भी होड़ है ना, इससे ज्यादा मैं रो लूं, ये मुझसे ज्यादा रो ले, और मैं कम रोई थी वो ज्यादा रोई थी, ऐसी भी तो बातें सुनने में आती है ना। अच्छा किसी के सामने रोगी तो क्या फायदा हो जाएगा? तेरा बाप बख्शा जाएगा क्या? तेरा भाई बख्शा जाएगा क्या? ये तेरा रिश्तेदार जो मरा है बख्शा जाएगा? और यार आंसू सबके लिए नहीं है ना, सब आंसुओं की कीमत जानते हैं। बेहतरीन तो चीज ये है कि बाप का जनाजा हो। अच्छा कोई कुरान पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ता, औरतें नमाज पढ़ती हैं वो भी जनाजे वाले दिन छोड़ देती हैं, मगर बेहतरीन औरत वो है कि बाप का जनाजा हो और वो सजदे में रो रही हो, फिर अल्लाह की रहमत आती है। कैसे मर गया? अरे वो पूरी दुनिया मार दे, कोई है उसके सामने बोलने वाला? भाई उसकी शान है अपनी, वो सबको मार दे। मुसलमान औरतों का और मर्दों का हाल ये कि मर्द बेगैरत हो गए और औरतें बेपर्दा हो गई। खाली औरतों को कहेंगे क्या? जंगल से आती हैं औरतें क्या? अरे हैं तो सब मुसलमानों की औरतें। मुसलमानों की शादियां इस लायक नहीं कि उसमें कोई सही आदमी जाए शरीफ। गाने, डीजे, फिल्में, ड्रामे, ये सब चल रहा है। तवज्जो है कि नहीं भाई? मैं खत्म कर रहा हूं, देर हो गई, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। खत्म करूं? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जी जी है ना। देखो मुझे कोई फिक्र नहीं रहती किसी चीज की, बेफिक्र इंसान हूं मैं। एक ही फिक्र है मुझे बस, वो नहीं चाहता। तेरा अल्लाह बोले तो सही, तेरा अल्लाह नहीं चाहता। और सुने, तेरे लिए दौड़ना वहां मना कर दिया गया। अब आप
थोड़े दिनों की खत्म हो जाएगी, फिर गुनाह तो बाकी रह जाएगा। अभी एक नया फतवा ये आया है कि अगर ड्राइवर गैर महरम है और औरत अपने गैर महरम ड्राइवर के साथ जा रही है कहीं सिटी में कोई काम करने, तो ये फतवा है कि वो इत्र नहीं लगा सकती तेज, और औरतें इतर तेज नहीं लगा सकती। औरतों के लिए बड़ी फाउंडेशन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लानत लानत उस औरत पर जो बेपर्दा घर से निकले, और लानत को हल्का ना समझना। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फुतूल गैब में एक हदीस कुस्सी को कोट किया है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। जरा सोचो कितने नस्लों तक। अब अगर पूरी दुनिया के सारे मियां इकट्ठे करके एक ही कमरे बंद कर लो, फिर भी अल्लाह की जिस घर पे लानत है वहां रहमत नहीं हो सकती। जहां बेपर्दा औरतें हैं वहां रहमत नहीं होती। घरों में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि घर के औरतें अर्ज की गई, मेरे नबी ने अर्ज की है, मेरे परवरदिगार, जब तू लानत बेचता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, और जब तू रहमत बेचता है तो कितनी नस्लों तक असर रहता है? तो रब ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। रहमत मेरी फातिमा पर होती है, उसका बेटा हुसैन चमका, उस पर रहमत हुई, उसके बाद उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, फिर भी रहमत बढ़ती गई, फिर बाकर चमका, फिर जाफर चमके, फिर इमाम मूसा काज़िम चमके, फिर अली रजा चमके, फिर नकी चमके, फिर जब्बार तकी चमके, फिर हसन अस्करी चमके, फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी चमके, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती बन के कोई चमका, कोई फिर फरीदुद्दीन, कोई कुतुबुद्दीन बन के चमका, कोई मोइनुद्दीन बन के चमका, कोई निजामुद्दीन बन के चमका, कोई साबिर अलाउद्दीन बन के चमका, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर बन के चमका। मियां जितने भी सादात चमक रहे हैं, ये उनकी मां फातिमा की बरकतें हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत। ये मैंने हदीस पढ़ी। मदीना देखो, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है।